के दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सुबह से मैंने देखा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं इस केस में, क्योंकि मैं अपने चैम्बर से बाउंड हूँ कि आई डू नॉट शेयर एनी मीडिया की ब्रीफिंग्स में मैं ना हूँ। बट आज की प्रोग्रेस मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमने एक 22A की एप्लीकेशन फ़ाइल की है, जिसमें अगेन हमने आईओ को चेंज करने की दरख्वास्त दी है। ग्राउंड्स सारे आपके इल्म में हैं, क्योंकि लास्ट जो 22A की एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी उसमें सारे ग्राउंड्स बताए गए थे। जबरान साहब ने बड़ा डिटेल में आपको बताया था। बट जो एडिशनल ग्राउंड है दैट इज़ वन ऑफ द ऑसिफिकेशन रिपोर्ट, जिसके आने के बाद एज डिटरमाइंड हो चुकी है। अब एज डिटर्मिनेशन के फ़ौरन बाद जो है एक एडिशनल हमारा ग्राउंड ये बनता है। एंड द अदर थिंग इज़, जिस तरीके से आईओ ने मीडिया पे ब्रीफिंग्स नंबर 1 और मिसलीड करने की कोशिश की है, और आज हमारा 22A की जो है प्रोसीडिंग्स वो एडमिट हुई हैं, और 16 तारीख मतलब परसों की डेट है 4th ADJ के सामने। एंड दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आपने पहले दरखास्त मुस्तरद की थी इस ग्राउंड पे कि अब जल्दी चलान आना है, उसकी अपील दायर करने का भी फॉर्म मौजूद है। तो चलान तो आया नहीं है, तफ्तीशी अफसर की मजीद उसकी नीयत का अंदाज़ा नहीं है, तो इतनी जल्दी दरखास्त क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो उसका लास्ट ऑपरेटिव पार्ट जो है उसमें ऑसिफिकेशन वाज वन ऑफ द ग्राउंड्स, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इसको प्री मैच्योर करार दिया गया था। और अभी वही लर्नेड जज जो हैं इस प्रोसीडिंग्स को सुनेंगे, और वो जो ऑसिफिकेशन रिपोर्ट की हद तक मामला था वो रिपोर्ट आ चुकी है, और वो अब तो पब्लिक भी है, सबके इल्म में है। उस वजह से सारी चीज़ें फिर से अट्रैक्ट हो रही हैं। और अगेन ट्रायल कोर्ट में जैसे प्रोसीडिंग्स का आपको इल्म है कि 20 और 21 तारीख को केसेस लगे हुए हैं, जिसमें नीचे ट्रायल कोर्ट में आपकी सप्लीमेंट्री चलान भी आना है। अच्छा, तो ये बताइएगा मैं नाज़रीन को कि क्या कानून में किसी भी तफ्तीशी अफसर को केस से ये बारहा जबरान साहब ने कहा है, क्योंकि सब जुडिस मैटर, ठीक है ना। आप ये चीज़ अप्रिशिएट करेंगे जब कोई केस प्रोसीडिंग्स ट्रायल पेंडिंग होता है ना, उस टाइम पे किसी भी किस्म के बयानात मीडिया को नहीं दिए जाते। कहीं ना कहीं इस चीज़ से बायसनेस या गलत इंप्रेशन जाता है, और प्रोफेशनली स्पीकिंग उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करके चीज़ें रिकॉर्ड कोर्ट के सामने पेश करना, एंड देन इट इज़ द कोर्ट जिनको डिटरमाइन करना है कि केस में आगे की फेट क्या है। एंड थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज जो तफ्तीशी अफसर है दुआ ज़हरा केस में, उसके ख़िलाफ़ हतमी तौर पर एक दफ़ा फिर जो मेहदी अली काज़मी है उन्होंने इक़दाम उठा लिया है। पुलिस की तफ्तीश या पुलिस के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो शाहिद हुसैन से बात हुई थी हमारी, उन्होंने भी पुलिस की तफ्तीश के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए थे कि पुलिस आगे तफ्तीश क्यों नहीं बढ़ा रही, पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा कार वसी क्यों नहीं कर रही, और पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर है वो क्यों इस पर जो है वो अभी भी इस पर इसरार कर रहा है कि जो तफ्तीश उसने की है वो काफ़ी है। अगरचे जो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, इसके बावजूद तफ्तीशी अफसर की जानिब से मज़ीद इस केस के हवाले से तहकीकात आगे ना बढ़ाना जो है वो हमेशा से सवालिया निशान रहा है। तो अब मेहदी अली काज़मी जो है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस पर एक बड़ा इक़दाम उठा लिया गया है, और तफ्तीशी अफसर की तब्दीली के लिए दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और उस दरख्वास्त में बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो दरख्वास्त है, और उस दरख्वास्त में तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की इस्तदा जो है वो की गई है। अब तफ्तीशी अफसर के मामले में बुनियादी तौर पर क्या हो सकता है, क्या क्या लीगल पॉइंट्स हैं, उस पर बात करेंगे, और आइंदा केस का जो फेट है उससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे। ख़ास तौर पर जो पुलिस का किरदार है, पुलिस की तहकीकात हैं, या पुलिस का एक्ट जो है, इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज जो दरख्वास्त मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से कराची की अदालत में दी गई, उसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने तफ्तीशी अफसर की तहकीकात पर, तफ्तीश पर, उसके तरीक़ाकार पर, कंडक्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और उनका ये कहना है, ये मानना है कि एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें बच्ची की उम्र 15 साल के करीब जो है वो बताई गई है, लेकिन तफ्तीशी अफसर अभी भी इस मामले में आगे नहीं बढ़ रहा और अपनी तहकीकात का दायरा कार वसी नहीं कर रहा। अगरचे कोर्ट ने भी इसमें ऑर्डर दिया था, और कोर्ट ने भी कहा था कि इसमें तहकीकात की जाए, इस मामले को देखा जाए, री इन्वेस्टिगेट किया जाए, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कुछ नहीं किया। तो एक तो उनकी जानिब से ये कहा गया है, और ये भी कहा गया कि दरख्वास्त में कि तफ्तीशी अफसर जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आने के बावजूद अपनी उसी बात पर कायम है, और मुख्तलिफ जो मीडिया के साथ बात करते हुए तफ्तीशी अफसर ने जो बात की थी, उसने इसी तरह कहा था कि जो अगवा है वो नहीं बनता, बच्ची का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है,
तो ये सारी चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये जो है वो एक गैर मुतलका इस लिहाज से हो गई हैं क्योंकि माइनर की जो स्टेटमेंट है, माइनर डिक्लेयर की गई है बच्ची। पहले तो जो सिंध हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी मेडिकल के हवाले से, जब एज को डिटरमिन करने के हवाले से, एज के तयन करने के हवाले से, तो उस रिपोर्ट के बाद उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि लड़की बालिग है। उस लड़की के बयान को सिंध हाई कोर्ट ने सुना और ये कहा कि आप वालिदैन के साथ जाना चाहें या खावंद के साथ जाना चाहें, आपकी मर्जी है, क्योंकि आप बालिग हैं, आप इस हवाले से अपना फैसला कर सकती हैं। और तफ्तीशी अफसर ने वही तफ्तीश अभी भी वही बता रहा है कि उसमें क्योंकि मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट आने के बाद बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके तनाजुर में बच्ची की जो स्टेटमेंट है वो कंसिडर नहीं होती। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट को पुलिस जो है वो आगे नहीं बढ़ा रही। पुलिस पता नहीं अपनी जान क्यों छुड़ा रही है इस सारे मामले से। जो सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से जो CDR थी या लोकेशंस के हवाले से कि जो वालदा थी इसकी ज़हीर की या उसका जो भाई है उसकी लोकेशंस अप्रैल के महीने में मखसूस जो दिन थे, जिन दिनों में दुआ ज़हरा अगवा हुई उससे कबल की लोकेशन जो है वो कराची की उन्होंने बताई। तो पुलिस को ये काम पुलिस के करने का था, लेकिन पुलिस ने ये काम नहीं किया। तो फिर वही जो सहाफ़ी है वो जब शाहिद हुसैन के साथ इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुझे ये कहा है कि आपने ये क्या नया जो है वो मामला खोल दिया है और हमारा काम जो है वो बढ़ा दिया है। तो इट मीन कि पुलिस को जो काम करना चाहिए एक तो वो काम कर नहीं रहे, दूसरा पुलिस जो है वो जो सहाफ़ी जो है कोई अगर ख़बर लाता है अपने ज़राए से, मुसद्दका ज़राए से अगर कोई ख़बर लाता है तो उस पर जो कह रहे हैं कि आपने हमारा काम बढ़ा दिया है। तो ये वो मैटर्स हैं जो चीज़ें हैं, इसको देखते हुए मेहदी अली काज़मी उन्होंने पहले दरख्वास्त दी थी, वो खारिज हुई थी, लेकिन वो मेडिकल बोर्ड से पहले की दरख्वास्त थी। अब मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद की दरख्वास्त है और एडिशनल सेशन जज हैं कराची शर्की के, उन्होंने इस दरख्वास्त पर समाअत की है और उसमें इस्तदा ये की गई मेहदी अली काज़मी के तफ्तीशी अफसर को तब्दील करके ये तफ्तीश किसी और पुलिस के एहलकार के और अफसर के हवाले की जाए। तो अब जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस केस में नोटिस जो है वो पुलिस को जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच है या पुलिस के हवाले से जो रिपोर्ट है वो अदालत ने कहा है कि 16 जुलाई को आप अदालत के सामने पेश करें, अपना मौक़िफ़ पेश करें और जो इल्ज़ामात जो चीज़ें आपके हवाले से तफ्तीशी अफसर के हवाले से कही जा रही हैं वो कहाँ तक दुरुस्त हैं, क्या तफ्तीश तब्दील होने की ज़रूरत है, क्या तफ्तीशी जो है अपना वो काम नहीं कर रहा जो कानूनी तौर पर उस पर करना ज़रूरी है, क्या तफ्तीशी अफसर इस मामले की मुख्तलिफ एंगल से जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। ये वो सवालात हैं जिन सवालात के जवाबात अदालत ने 16 जुलाई तक मांगे हैं। 16 जुलाई को अब जो सिंध पुलिस है उसकी जानिब से जो मुतलका वकील हैं वो अदालत के सामने पेश होकर अदालत को बताएंगे कि क्या सिंध पुलिस जो है अब इस दुआ ज़हरा केस में बाकायदा तौर पर तफ्तीशी अफसर तब्दील कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उसकी वजूहात उनको देना होगी, वगरना अदालत को मुतमिन करना होगा कि इस वजह से वो तफ्तीशी अफसर तब्दील नहीं कर रहे। इस केस में अदालत ने तकरीबन आज से 2 हफ्ते कबल ये कहा था कि इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करें। उस री इन्वेस्टिगेशन में ज़हीर को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। कराची से लाहौर तक जो ट्रैवल हुआ वहाँ पे कौन कौन सी लोग थे, टैक्सी ड्राइवर क्या था, टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या था, टैक्सी कौन थी, कौन से रूट से वो लाहौर पहुंची, लाहौर एंट्री, लाहौर में वो कहाँ गई, ये सारे मामलात जो है इनको ज़हीर को इन्वेस्टिगेट करते तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती। लेकिन तफ्तीश जो पुलिस है वो इस मामले की तहकीकात पता नहीं क्यों कर रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। पुलिस को बहरहाल चाहिए कि इस मामले में अगर जो मुद्दई मुकदमा है, डेफिनेटली मुद्दई मुकदमा जो है उनकी बेटी है और माइनर है, 15 साल की बेटी है और बेटियों के हवाले से हमारा जो माशरा है वो सेंसिटिव भी है, होना भी चाहिए और बेटियों के साथ एक अपना जो है वो लगाव होता है। और फिर मामला कोर्ट में है, अब जो है वो किसी के जज्बात पर भी कोर्ट जो है वो फैसला नहीं कर रही, वे ये कोर्ट में फैसला होना है, कानून के मुताबिक फैसला होना है। इसलिए अगर मुद्दई मुकदमा ये कह रहे हैं कि इस केस में
जो तफ्तीश है, जो तफ्तीशी अफसर है, उसको तब्दील किया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे कबल भी वो कह चुके हैं और अब भी वो कह रहे हैं, तो पुलिस को ये तफ्तीशी अफसर तब्दील कर देना चाहिए। और अदालत ने जो इस मामले की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन का जो आर्डर दिया था, तमाम लोग जो मुतलका हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने का जो आर्डर है, उस आर्डर पे मुकम्मल अमल दरामद करके उसके बाद ज़िमनी जो चालान है वो पेश करना चाहिए। क्योंकि इससे कबल पुलिस ने जो चालान पेश किया था उसमें पुलिस ने ये कह दिया था कि इस मामले में फर्दर जो है वो जो इसको सी क्लास का जो चालान है वो पेश किया था, उसमें जो गवाह हैं उनके हवाले से भी क्लियर कट जो है वो उन्होंने कह दिया था कि उनको अगर डिस्चार्ज कर दें तो उनको कोई मसला नहीं है। तो ये नाजरीन दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक अपडेट है। इससे मुतल्लिक मज़ीद भी कोई अपडेट हुई वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।